मान लो हमारी इनकम है 10,000 रुपया और खर्चा होता है 15,000 रुपयों का, तो हमें 5,000 रुपयों का घाटा हो रहा है। इसी तरह से भारत देश का राजकोषीय घाटा 6.5 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है, मतलब आमदनी से ज्यादा खर्चा। अब इतने बड़े घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को कई चीजों के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। उससे भी काम नहीं बना तो सरकार ने अब सरकारी संपत्तियों को बेचने निकाल दिया है, जिसे सरकार ने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का नाम दिया है। मोनेटाइजेशन का मतलब किसी संपत्ति को कुछ समय के लिए भाड़े पर देना और निश्चित समय के बाद फिर से उस संपत्ति को ले लेना। इसी के साथ निर्मला सीतारमण ने साफ साफ बता दिया है कि इन सरकारी संपत्तियों में जमीन की बिक्री शामिल नहीं होगी। सिर्फ खरीदार को इन संपत्तियों का यूज करने का ही राइट्स दिया जाएगा, ओनरशिप नहीं मिलेगी। इन सभी सरकारी संपत्तियों का मालिकाना हक सरकार का ही बना रहेगा। और ये मोनेटाइजेशन करके सरकार सिर्फ मौजूदा नीति को ही बदलना चाहती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनी को अपने में शामिल करके सरकार अपना राजकोषीय घाटा कम कर सके और साथ साथ संपत्तियों का विकास भी कर सके। लेकिन कितना सही होगा इन सरकारी संपत्तियों को बेचना? इन सरकारी संपत्तियों को बेचने का ये जो रास्ता सरकार ने चुना है, ये एक तरफ से देखा जाए तो कुछ मायनों में सही भी है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 5 सालों से आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रही है, जिनमें नोटबंदी, जीएसटी और अब ये कोरोना की महामारी, इन सभी ने भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा ऐसी बदली कि भारत सरकार को अपने आवश्यक खर्च करने के लिए, अपने कर्ज को पूरा करने के लिए और आर्थिक गतिविधियों के चक्र को चलाने के लिए सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि सरकार अब पैसा लाए तो कहां से। इसके लिए सरकार हाल में 4 तरीकों से पैसा जुटाने की कोशिश कर रहा है। पहला है मोनेटाइजेशन, दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट, तीसरा प्राइवेटाइजेशन और चौथा सेल ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज। मोनेटाइजेशन का मतलब यह होता है कि संपत्ति को एक तय किए गए समय के लिए किसी और कंपनी को किराए पर देना, फिर निश्चित समय के बाद उस संपत्ति को फिर से ले लेना। इन दौरान खरीदार इन संपत्तियों का यूज कर सकता है, उसका मैनेजमेंट कर सकता है, पर मालिकाना हक जता नहीं सकता, क्योंकि निर्मला सीतारमण ने साफ साफ पहले से ही बता दिया कि मालिकाना हक तो सिर्फ सरकार का ही बना रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो 100 किलोमीटर के एक रोड का सरकार मोनेटाइजेशन करता है। अब खरीदार उस रोड का मैनेजमेंट कर सकता है, उसका यूज कर सकता है, उस रोड पे अपने हिसाब से टोल टैक्स वसूल कर सकता है, पर मालिकाना हक जता नहीं सकता, क्योंकि वो सिर्फ सरकार का ही रहेगा। दूसरा, मोनेटाइजेशन में हमने देखा कि संपत्ति को किराए पर देने की बात थी, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी को बेचती है, तो डिसइन्वेस्टमेंट बनता है। लेकिन इस कंडीशन में भी मालिकाना हक तो सरकार का ही बना रहेगा। इसका एग्जाम्पल देखें तो तेजस ट्रेन, इसका मालिकाना हक इंडियन रेलवे के पास है, लेकिन इनका संचालन प्राइवेट कंपनी के हाथ में। तीसरा है प्राइवेटाइजेशन, सरकार अपनी संपत्ति का या कंपनी का 51% से ऊपर का हिस्सा किसी और कंपनी को बेचती है, जिनके कारण संपत्ति का मैनेजमेंट और मालिकाना हक सरकार से हटकर खरीदार के पास चला जाता है, जिसे हम प्राइवेटाइजेशन कंपनी भी कहते हैं। और चौथा, सरकारी संपत्तियों को बेचना, जिनमें पूरी तरह से संपत्ति का मालिकाना हक, कब्जा और मैनेजमेंट पूरी तरह से सरकार से हटकर खरीदार के पास चला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लेकिन सबसे जरूरी बात, इन सारी संपत्ति बनी है हमारे टैक्स के पैसों से। अब सरकार इन संपत्तियों को प्राइवेट कंपनी को सौंपती है या बेचती है, तो आम जनता को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन दूसरा सवाल यह भी उठता है कि इन मंदी के दौर में इतने लाखों करोड़ों की संपत्ति, वो भी बिना मालिकाना हक के, लेगा कौन? फिर भी मान लो कि किसी कंपनी ने हिम्मत करके इन संपत्तियों को ले भी लिया, तो क्या इन कंपनी इन संपत्तियों को जनता की सेवा के लिए रखेगा
नहीं, प्रॉफिट कमाएगा, अपनी जेब भरेगा और ये सारा बोझ घुमा फिरा के आम जनता पर ही आएगा, क्योंकि इन्हें एक तरफ से गवर्नमेंट को टैक्स भी पे करना होगा और दूसरी तरफ से इन कंपनियों के जेब भी भरने होंगे। ये कहां का न्याय? मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।